यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज 4 into 10 to the power minus 7 कूलम लोकेटेड एट 9 सेंटीमीटर अवे। मतलब कि हमें यहाँ पे चार्ज गिवन है। तो सबसे पहले ये फर्स्ट पार्ट के लिए करेंगे जिसमें चार्ज गिवन है Q विच इज़ 4 into 10 to the power minus 7 कूलम और जो डिस्टेंस दिया गया है कौन से लोकेशन पे हमें फाइंड करना है 9 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे इट इज़ 9 into 10 to the power minus 2 मीटर। अगर फिगर ड्रॉ करके बताओ तो हमें पी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है और जो चार्ज है वैसे समझ लो वो ओरिजिन पे है। तो पोटेंशियल एट पी क्या होगा? तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी वी इक्वल टू एज पर फार्मूला क्या है इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो के की वैल्यू प्लेस करें सो 9 into 10 to the power 9, क्यू बनेगा 4 into 10 to the power minus 7 एंड आर की वैल्यू गिवन है 9 into 10 to the power minus 2 स्क्वायर। तो इसको पूरा सॉल्व कर रहे हैं तो पूरा सॉल्व करने से पोटेंशियल हमें मिलेगा 4 into 10 to the power 4 वोल्ट। ये जो हमने फाइंड किया दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट पी। आगे नेक्स्ट obtain the work done to bring a charge of 2 into 10 to the power minus 9 coulomb from infinity to the point P। मतलब कि अब क्या बोला गया कि अब कोई चार्ज है जिसकी वैल्यू है 2 into 10 to the power minus 9, जो भी कौन से लोकेशन पे है इन्फिनिटी, तो उसको हमें P पॉइंट पे लेके आना है। तो उस टाइम कितना वर्क डन होगा वो हमें फाइंड करना है। तो क्या होगा यहाँ पे, तो हमें पता है कि कोई भी चार्ज को अगर पॉइंट P पे लाना है फ्रॉम इन्फिनिटी तो उसमें वर्क डन का फॉर्मूला है Q इंटू वी, जिसमें V क्या है पोटेंशियल एट पॉइंट P। इन्फिनिटी पे तो पोटेंशियल क्या होता है ज़ीरो। यहाँ पे हम लिखेंगे वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज ऑफ 2 into 10 to the power minus 9 from infinity to point P is W equal to Q into delta V, potential difference between these 2 points। It is Q, जिसमें यहाँ पे होगा Vp माइनस वी इन्फिनिटी, क्योंकि वो इन्फिनिटी लोकेशन से कहाँ पे आ रहा है P पे आ रहा है। इट इज़ P माइनस इन्फिनिटी, बट इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है ज़ीरो। तो फाइनली वो बन जाएगा Q इंटू वी पी। तब Q की वैल्यू जो चार्ज को हम लेके आए उसकी वैल्यू कितनी है 2 into 10 to the power minus 9 एंड पोटेंशियल एट पॉइंट P अभी हमने फाइंड किया हुआ है वो क्या है 4 into 10 to the power 4। तो इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं देन आंसर इज 8 into 10 to the power minus 9 एंड यूनिट रहेगा जूल। अब आगे पूछा गया है डज द आंसर डिपेंड्स ऑन द पाथ अलोंग विद द चार्ज इज ब्रॉट। तो आगे हमने सीखा हुआ है थियरी में वर्क डन कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं होता है। तो हम क्या लिखेंगे देयरफॉर आंसर रहेगा नो, देयर इज नो चेंज इन वर्क डन जस्ट बिकॉज वर्क डन विल बी पाथ इंडिपेंडेंट। तो पहले में हमें पोटेंशियल फाइंड करने के लिए बोला गया था और दूसरे में हमें
वर्क डन फाइंड करने के लिए बोला गया था।